यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आपको पता ही है फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम चल रही है, रीडर्स चॉइस की बुक है और आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो भी शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर श्याम के दिए गए तलपट में 31/12/2019 को समाप्त हुए वर्ष का व्यापारिक एवं लाभहानि खाता और उस तिथि का चिट्ठा बनाइए। यहाँ पर हम भाई ये तो ट्रायल बैलेंस हम हर सवाल में एक जैसा देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है समायोजनाएं, जो हर स्टूडेंट के लिए मामला फ्लॉप कर देती हैं। तो आप ध्यान से देखो और इसमें क्या पंगा है क्या नहीं है वो आप समझेंगे। तो क्वेश्चन में आप देखिए, डेप्रिसिएशन के लिए मशीन पर और छोटे औजार पर, फर्नीचर पर, ऋणी पर अप्राप्त ऋण के लिए 5% छूट के लिए 2.5% संचय, माल का अंतिम स्कंद, अदत्त मजदूरी 1500 रुपये और वेतन 450 रुपये, 31 मार्च 2020 तक 6 महीने का कर 400 रुपये दिया गया है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। यूँ कहिए ये हमारी समायोजनाएं हैं। सबसे पहले आपको किस तरह से फॉर्मेट बनाना है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। आपके लिए तो 2023 ही सवाल में लिखा हुआ आएगा, नहीं भी आएगा तो जो आपके अकाउंट की बुक में या सवाल में या जो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में दिया हो वही डेट आप डाल दीजिए। लेकिन मैंने यहाँ 31 दिसंबर 2023 डाला है, यह समझ करके कि आपके लिए 31 दिसंबर 2023 या 31 मार्च 2023 ऐसे कुछ डेट आ सकती है। अगर 31/12/2019 यहाँ पर है और आपके सवाल में 2023 या 22 कुछ भी है, आप वही डेट यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर डेट का मुद्दा नहीं बनाएंगे, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर देखेंगे 40,000 का है, तो ये लिखा है ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपये। इसके बाद परचेज यहाँ पर लिखा है 51,000 और यहाँ पर क्रय वापसी है 2650 रुपये का। 51,000 में से 2650 घटाएंगे 38,350 आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता मजदूरी का, मजदूरी और भाड़े का। तो मजदूरी यहाँ पर है 20,000 और यहाँ पर मजदूरी पर आउटस्टैंडिंग है, यानी अदत्त दिया हुआ है, उसको अदत्त को हम जोड़ते हैं और पूर्वदत्त को घटा देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो अदत्त का अमाउंट है 20,000 रुपये की मजदूरी में जुड़ जाएगा। और मजदूरी के पहले भाड़ा है, कोयला, गैस है, ये तमाम चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने मजदूरी वाला पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट में ये रहा, कभी सोचो कि दिया ही नहीं। ये रहा मजदूरी 20,000, इसमें आउटस्टैंडिंग 1500 जोड़कर 21,500 आया हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है मजदूरी के बाद भाड़े का। क्रय पर भाड़ा 1,000 रुपये, इसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, फ्रेट ऑन परचेज हो गया। इसके बाद कोयला, गैस, तेल, पानी ये सब भी आता है। तो यहाँ कोयला और ईंधन दिया है 5,000 रुपये का, तो इसको लिख देंगे 5,000 का। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग का अमाउंट नहीं मिला है। इस तरफ आएंगे तो गैस एंड वाटर, यानी कि गैस और जल, तो गैस एंड वाटर ये रहा 200 रुपये का। इसके बाद आता है अगला जो हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड है ऑयल है 600 रुपये का, बस ऑयल लिखा गया 600 रुपीज़ का। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में चलेंगे और वहाँ पर सेल लिखेंगे, यानी बिक्री। सेल हमारे पास है यहाँ पर 1,15,000। इसमें हम विक्रय वापसी यानी कि परचेज रिटर्न तुरंत माइनस करेंगे। ये ज़रूर देखिएगा, लिखने से पहले आपको परचेज रिटर्न का पता ज़रूर लगाना चाहिए। तो 2,000 का है तो उसको हम घटा देंगे, 1,13,000 आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्रेडिट साइड का होता है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सवाल के लास्ट में होता है, यहाँ पर है 60,000 रुपये, यहाँ पर 60,000 लिख देंगे। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,13,000, 60,000, 1,73,000, यही ज़्यादा है, इसी को हम यहाँ और यहाँ लिख देंगे। और 1,73,000 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सातों को जोड़ लेंगे,
जोड़ करके 1,73,000 में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 56,350 रुपये। इस 56,350 को हम यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD यानी ब्रॉड डाउन करेंगे। अगर ये लॉस आता यानी ये साइड ज़्यादा होता और ये साइड कम होता तो हम यहाँ लिखते बाई ग्रॉस लॉस CD यानी कैरी डाउन, और उसको फिर हम यहाँ पर लिखते टू ग्रॉस लॉस BD ब्रॉड डाउन, यहाँ पर लिख देते। इस सवाल में प्रॉफिट आया उसको हम इधर क्रॉस में मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे 56,350 यहाँ आ चुका है। इसके बाद अब हम समायोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। समायोजनाओं में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है डेप्रीसिएशन। मशीन पर 5%, तो मशीन की रकम है यहाँ पर 40,000 रुपये, इसका 5% 2,000। इसके बाद फर्नीचर है और लूज टूल है, तो लूज टूल कितने का है? चाहे जितने का भी हो, लेकिन 15% काटने के लिए कहा है। तो छोटे औजार 3,000 के हैं, इनका 15% 450 होगा। इसके बाद फर्नीचर पर 5% काटने को बोला है, तो फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 1,200 रुपये की है। ये जो 1,200 रुपये फर्नीचर का दाम है, इसका हम 5% काटेंगे 60 रुपये आएगा। तीनों डेप्रीसिएशन जोड़ लेंगे 2,510 रुपया हो जाएगा। इसके बाद अगली समायोजना पे ध्यान देंगे तो ऋणी पर, यानी ये रहे ऋणी यानी डेब्टर्स, इनका 5% अप्राप्य ऋण के लिए काटने को बोला है और साथ में 2.5% संचय छूट के लिए भी बोला है। तो 45,000 का अगर हम 5% काटेंगे तो 2,250 रुपये का आएगा, यहाँ पे लिखा है। लेकिन इससे पहले देख लेंगे कोई अशुद्ध ऋण या अप्राप्य ऋण पुराना तो नहीं है, तो पता चलता है कि अप्राप्य ऋण यहाँ पर है 1,200 रुपये का पहले का लिखा हुआ, यानी पुराने मरे हुए पैसे हैं। तो पहले पुराने को लिखिए और उसमें ये जो प्रोविज़न हुआ है 2,250 का नया इसको ऐड कर दीजिए। साथ में इन्होंने डिस्काउंट के लिए भी बोला है, तो भाई 45,000 रुपये का हमारा डेटर यहाँ पे लिखा है। इसमें से ये वाला 5% पहले आप माइनस कर दो काट के, तो 45,000 का 5% काटेंगे तो 2,250 रुपये आएगा। उसको माइनस कर देंगे तो हमारे शुद्ध देनदार ये बचे। इन पर भी 2.5% की छूट जो है और लगाने के लिए कहा है। तो हम इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 2.5 से, भाग करेंगे 100 से, तो ये आ गया 1,068.75। तो फिर हम इसको लिखेंगे 1,068.75 को। अब इन तीनों का टोटल हो गया 4,518.75 रुपये का पूरा नुकसान। इसके बाद अगली समायोजना पर ध्यान देंगे तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो हम लिख चुके हैं। मजदूरी का भी काम हो चुका है। वेतन 54 मतलब कि 450 रुपये का है। तो यहाँ पर जो वेतन है वो कितने का है? ये है 5,000 रुपये का। तो वेतन 5,000 का है, उसमें 450 का आउटस्टैंडिंग इस प्रकार से शो करेंगे। तो यहाँ पर इसका टोटल होगा 5,450 रुपये। इसके बाद अगली समायोजना कर के बारे में है। यहाँ 31 मार्च 2020 को 6 महीने का कर 400 रुपये दिया गया है। 31 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च तक 3 महीने का ही एडवांस बनता है, तो इन्होंने 6 महीने का दिया है। तो जो 3 महीने का एडवांस गया है वो 200 रुपया होगा, क्योंकि जब 6 महीने का 400 है तो मार्च तक 3 महीने का कितना होता है? 200 रुपया। 6 महीने का 400 है, 3 महीने का 200 होगा, तो 200 रुपया हम यहाँ पर देखेंगे तो रेंट एंड टैक्स 2,800 का है। इसमें से 200 रुपये का प्रीपेड माइनस करेंगे, 26 रुपया लिख देंगे। इसके बाद समायोजनाओं का जो दौर है वो समाप्त हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कौन सा खर्चा जो बाकी है उसको छोड़ चुके हैं हम। अब यहाँ पर एक एक करके चेक कर लेंगे, फिर उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर विक्रय पर भाड़ा, यहाँ पर विक्रय पर भाड़ा है 500 रुपये का, तो फ्रेट ऑन सेल ये रहा 500 रुपये का। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा छूट गया है, डिस्काउंट छूट रहा है 1,500 का, उसको लिख देंगे, डिस्काउंट हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो कहाँ गया है, ये रहा ख़त्म। मरम्मत यानी रिपेयर, ये 1,800 रुपये का है, इसको लिख देंगे। रिपेयर ये रहा 1,800 रुपये का। इसके बाद अप्राप्य ऋण का काम हो चुका, विज्ञापन 500 रुपये का है। एडवर्टाइजमेंट ये लिख दिया हमने 500 का। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है और भी कुछ खर्चे जो भी छूटे हुए हैं, जैसे कि विभिन्न व्यय, सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 रुपये का है ये।
और प्रिंटिंग एंड पेपर 450 का है, इन दोनों को भी लिख देंगे। प्रिंटिंग पेपर हो गया और सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में से यानी 56,350, भाई यही जो रकम है इनकम में है और कोई रकम क्रेडिट में है नहीं। इसमें से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 यहाँ तक के खर्चे को घटाना है, तब हमें प्राप्त होगा नेट प्रॉफिट 35,721 रुपये 25 पैसे। ये नेट प्रॉफिट हमें मिल चुका है। अब हम इसका बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे। बैलेंस शीट आपके सामने बनी हुई है, बस इसको समझना है ध्यान से। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला काम होता है लायबिलिटी साइड में पूंजी लिखने का। पूंजी में हम यही नेट प्रॉफिट जो अभी भी निकाला है 35,721 रुपये 25 पैसे को, इसे जोड़ेंगे और आहरण को यानी ड्राइंग को घटाएंगे। सबसे पहले यही स्टेप अपनाइए। पूंजी लिखिए, पूंजी में नेट प्रॉफिट जोड़िए और ड्राइंग को घटा दीजिए। 2,23,721 रुपये 25 पैसे आ जाएगा। इसके बाद यही क्रेडिट साइड में ही यहीं पर आपको लायबिलिटी का आइटम मिलेगा। लायबिलिटी का आइटम यहाँ नहीं मिलेगा डेबिट साइड में, ये बात ध्यान रखेंगे, ओनली क्रेडिट साइड से लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, ये दो रकम और आएगी। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 40,000 और 3800 इसको लिखेंगे, 40,000 3800। और जब यहाँ ख़त्म हो गया तो यहाँ पर आके आउटस्टैंडिंग चेक कीजिए, एक मजदूरी का और एक वेतन का, दो आउटस्टैंडिंग है, इन दोनों को लिखेंगे। और इसके लिखने के बाद समझ लो इसका आंसर हो गया ओके, 2,69,471.25 पैसा। और यही बैलेंस शीट का आंसर भी है। अब चलते हैं हम एसेट साइड में। एसेट्स के भी सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम फिक्स एसेट्स को लिखेंगे। फिक्स एसेट्स यानी प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो प्लांट बिल्डिंग में बिल्डिंग ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग 90,000, सबसे पहले इसको लिखिए, इस पर डेप्रीसिएशन नहीं है। मशीन है 40,000 का, उसका 2,000 का डेप्रीसिएशन कटा था 5%, उसको घटा देंगे। लूज टूल हमारे 3,000 के हैं, यहाँ पर 15% डेप्रीसिएशन था, 450 रुपया माइनस कर देंगे। फर्नीचर यहाँ पर 1,200 रुपये के थे, इनका हमने काटा था डेप्रीसिएशन 60 रुपया, 5%, वह भी माइनस कर देंगे। यानी जिसका डेप्रीसिएशन है वो डेप्रीसिएशन का अमाउंट उसकी संपत्ति यानी उसकी वैल्यू में से घटा देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि इन्होंने एक नई ज़मीन भी खरीदी है 7,500 की। परचेज ऑफ न्यू लैंड 7,500, ये भी हमारी संपत्ति है। इसके बाद नंबर आता है संपत्तियां खत्म हो गई तो विनियोग और क्लोजिंग स्टॉक आता है। विनियोग तो इसमें है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 60,000 का है तो इसको लिख देंगे। इसके बाद डेटर्स लिखेंगे। देनदार है 45,000 के, और इस पर हमने दो प्रकार के अमाउंट काटे थे, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और एक 2.5%। तो जो 5% वाला अमाउंट था वो था 2,250 रुपये, और जो 2.5% वाला था वो 1,068 रुपये 75 पैसे था। इन दोनों को डेटर में से घटा देंगे, यानी 45,000 में से 2,250 और 1,068.75 दोनों माइनस करेंगे, 41,681 रुपये 25 पैसे लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो और संपत्तियाँ हैं वो कौन सी है। प्राप्त बिल है 3,000 का, उसको लिख देंगे बिल्स रिसेबल। इसके बाद बैंक और कैश 25,000 और 400 रुपये का है। इसके बाद यहाँ पर समाप्त हो गया है, कोई भी संपत्ति नहीं बची है। अब समय योजनाओं में एक प्रीपेड एक्सपेंसेज है टैक्स वाला, जो हमने 200 रुपये लिखा था, 400 का आधा, उसको लिख देंगे। इसके बाद फिर हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा, 2,69,471.25 आप इसका टोटल कर सकते हो। और यहाँ पर इसका जवाब ये लिखा हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का 2,69,471.25 यानी कि 25 पैसे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 होगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिए। हम कंटिन्यू आपके पास फाइनल अकाउंट की वीडियो लगातार एक एक करके आपको कंटिन्यू दे रहे हैं। सवाल आपके सामने होता है, जवाब भी आपके सामने होता है। वीडियो में क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में आप ज़रूर डिसाइड करें।
कमेंट भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।